नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में गरबाइन मुगुरुजा और नोवाक जोकोविच टूर्नामेंट से हटे। महिला सिंगल्स में स्विट्जरलैंड की जिल्टिचमैन ने उलटफेर करते हुए चौथी वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना को हराया। पुरुष वर्ग में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रिकॉर्ड्स बेरनकिस को मात दी। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले राउंड में मैनचेस्टर सिटी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 2-1 से हराया और यूरोपा लीग फुटबॉल में सेमीफाइनल के पहले चरण में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोमा को 6-2 से हराया। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा और इस बीच आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अब तक 6 मैचों में 5 में जीत मिली है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है और वो तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं पंजाब किंग्स के 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ 4 अंक हैं और वो 6ठे स्थान पर है। बैंगलोर अगर आज का मैच जीतती है तो 12 अंक लेकर वो फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगी। क्या कुछ होने वाला है आज के इस मैच में, बता रही हमारी सहयोगी अलका सिंह। आईपीएल के 26वें मैच में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और केएल राहुल की पंजाब किंग्स आमने सामने होंगी। खराब प्रदर्शन के कारण बैकफुट पर पहुंची पंजाब किंग्स को अपना अभियान पटरी पर लाने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना होगा। कोलकाता के हाथों 5 विकेट से हार झेलने के बाद पंजाब किंग्स के लिए आरसीबी की कड़ी चुनौती का सामना करना आसान नहीं होगा। बैंगलोर की टीम इस समय बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण सब जगह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सीएसके के हाथों एकमात्र हार को छोड़ दिया जाए तो आरसीबी इस सीजन में खिताब की दौड़ में मजबूत दावेदार बनी हुई है। इस मैच में जीत हासिल करते ही आरसीबी अंक तालिका में 12 अंक लेकर फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दोनों टीमों के बीच अब तक 26 बार आमना सामना हुआ है। जहां पंजाब ने 14 मैच में बाजी मारी है, वहीं आरसीबी को 12 मैचों में जीत हासिल हुई है। पंजाब को अभी भी अपने बल्लेबाजों की अच्छी पारी का इंतजार है। अपने 6 मैचों में पंजाब ने 3 मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 106, 120 और 123 रन का ही स्कोर बनाया है। आज पंजाब को राहुल से एक अच्छी पारी की उम्मीद तो होगी ही, साथ ही मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मोना, जैसा कि आपने देखा कि आज ये 2 टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स, किसका पलड़ा भारी देखती हैं और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है अगर हम पिछले प्रदर्शन को अब तक जितने मैच खेले गए हैं उसके आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो निश्चित तौर पर विराट कोहली की टीम का पलड़ा हर विभाग में भारी नजर आता है। पंजाब ने शुरुआत जरूर अच्छी की थी टूर्नामेंट की, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं टीम लय से भटक गई और चाहे उनकी गेंदबाजी कही जाए, चाहे उनकी बल्लेबाजी कही जाए, छोटे छोटे स्कोर बनाकर टीम आउट होती रही है। केएल राहुल की बात करें, पिछले आईपीएल में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन इस बार उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत धीमी बल्लेबाजी करते आए हैं। जब ऐसा एक टूर्नामेंट है जिसमें एक ओवर में 35-35, 36-36 रन बल्लेबाज बना रहे हैं, ऐसे में ये जो धीमी बल्लेबाजी है वो कहीं उनकी टीम को रास नहीं आ रही है। दूसरा, मयंक अग्रवाल नहीं चल पाए हैं जो काफी भरोसेमंद पंजाब के बल्लेबाज हैं। क्रिस गेल, यूनिवर्सल बॉस जिनको कहा जाता है, वो अभी तक उस चिर परिचित फॉर्म में नजर नहीं आए। निकोलस पूरन 5 मैच खेले हैं और 28 रन ही बना पाए हैं, 2 बार तो वो खाता भी नहीं खोल पाए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा कुल मिलाकर एक टीम के रूप में जो पंजाब के प्रदर्शन का हम आकलन करें तो वो उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। और गेंदबाजी की भी अगर हम बात करें तो आपको याद होगा वो मैच जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 221 रन बनाने के बावजूद टीम लगभग हार की कगार पर पहुंच गई थी। वो तो संजू सैमसन का
छक्का नहीं गया, चौका रह गया तो टीम जीत गई पंजाब, तो बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। दूसरी तरफ आरसीबी अभी तक जो खिताब नहीं जीत पाए हैं विराट कोहली आईपीएल का, इस बार जबरदस्त तेवरों के साथ और फॉर्म के साथ उतरे हैं। और आप देख लीजिए एबी डिविलियर्स का प्रदर्शन देखिए या देवदत्त पड्डीकल का प्रदर्शन देखिए, ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन देखिए, सबने बहुत अच्छा ही योगदान दिया है टीम की जीत में। और हर्षल पटेल को हम देख रहे हैं जो गेंदबाजी वो कर रहे हैं, या मोहम्मद सिराज, आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमायर जैसे बल्लेबाज जब आखिरी ओवर में थे और वो 14 रन उन्होंने नहीं बनाने दिए थे। तो आत्मविश्वास से पूरी ओतप्रोत है टीम, और मुझे लगता है कि इस मैच में कहीं न कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी उन्हें हासिल होगी। जी बिल्कुल। मोना, अभी टीम की अगर हम बात करें तो आरसीबी में वाशिंगटन सुंदर की जगह शहबाज अहमद को लिया गया है, जबकि पंजाब में मयंक और ऑनरिकेश, अर्शदीप बाहर हैं, और इसके अलावा प्रभसिमरन, हरप्रीत और रायली मेरिडिथ खेलेंगे मैच में। तो थोड़े से टीम में कहीं न कहीं एक परिवर्तन भी किया गया है। देखिए विराट, जहां तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सवाल है, तो वो वाशिंगटन सुंदर से जो उम्मीदें व्यक्त की जा रही थी, जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया था, तो लग रहा था कि बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा। वो थोड़ा अपेक्षाओं पर उतने खरे उतर नहीं पाए। तो और शहबाज अहमद जो है अपने दम पर उन्होंने इस बार एक मैच जिताया है आरसीबी के लिए। तो विराट कोहली ने जैसे टॉस के समय कहा कि हम न तो पॉइंट टेबल को देख रहे हैं, न हम अंकों को देख रहे हैं, हम सिर्फ टीम संयोजन इस तरह से रखते हैं कि हमारे पास 6 से 7 विकल्प हर मैच के लिए उपलब्ध हो। तो मुझे लगता है कि वो आगे आगे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा है, वो अपने हर एक विकल्प को पूरी तरह से आजमा लेना चाहते हैं। और दूसरी ओर पंजाब में जो 3 बदलाव किए गए, तो जब आपका कोई भी दाव नहीं चल पा रहा है तो आप अंधेरे में तीर मारने वाली ये बात है। मोइसेस हेनरिक्स नहीं चले, अर्शदीप एक मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद वो नहीं चले, मयंक को शायद चोट लगी थी पिछले मैच में, तो उन्होंने, और यहाँ देखना ये होगा कि अब पारी की शुरुआत करने के लिए कौन आता है। प्रभसिमरन हालांकि सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन हो सकता है कि आज यूनिवर्सल बॉस को हम पारी की शुरुआत करते हुए देखें। जी बिल्कुल। तो इस मैच पर हमारी नजरें टिकी होंगी, लेकिन देख तभी पता चलेगा कि क्या कुछ होता है आज के इस मैच में। बात करते हैं टेनिस की। इस समय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है। मंगलवार 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये टूर्नामेंट 9 मई तक चलेगा। क्या कुछ चल रहा है मैड्रिड ओपन में, बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका। स्पेन की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी गरबाइन मुगुरुजा चोटिल होने के कारण मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगी। WTA रैंकिंग में 13वें नंबर पर काबिज मुगुरुजा को चोट के कारण ही इस महीने की शुरुआत में चार्ल्सटन में तीसरे राउंड से हटना पड़ा था। मुगुरुजा ने कहा कि ये सबसे बुरी खबर है और किसी भी खिलाड़ी के लिए ये फैसला लेना सबसे मुश्किल है। टूर्नामेंट में वापसी करने और ठीक होने के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं 1 सप्ताह पहले ही यहाँ पहुँच गई थी ताकि मैं यहाँ की परिस्थितियों से अवगत हो सकूं, लेकिन स्कैन से पता चला है कि मैं प्रतिस्पर्धा करने के लिए 100% फिट नहीं हूँ और चिकित्सा सलाह के आधार पर मुझे आराम करने के लिए कहा गया है। इस बीच मैड्रिड ओपन में महिला सिंगल्स में स्विट्जरलैंड की जिल टिचमैन ने 2 घंटे और 33 मिनट तक चले मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना को 2-6, 6-4, 7-6 से मात दी। अन्य मुकाबलों में पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 एंजेलिक कर्बर ने रोलां गैरो की पूर्व फाइनलिस्ट मर्केटा वोंद्रुसोवा को 7-6, 6-1 से, जबकि शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने शेल्बी रॉजर्स को 6-2, 6-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने रिकॉर्ड्स बेरांकिस को सीधे सेट में 6-2, 6-4 से हराकर दमदार शुरुआत की। इससे पहले 2017 और 2018 के म्यूनिख चैंपियनशिप जीतने वाले ज़्वेरेव क्वार्टर फाइनल में इलिया इवाश्का से खेलेंगे। इस बीच 3 बार के मैड्रिड चैंपियन नोवाक जोकोविच ने मैड्रिड ओपन से नाम वापस ले लिया है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मोना, अगर हम देखें तो जिस तरह से मुगुरुजा ने नाम वापस लिया है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जिस खिलाड़ी जो है खेल थोड़ा सा परिस्थितियां चोटिल हैं, इस वजह से कितना इफेक्टेड होगा जो अगर हम महिला सिंगल्स की बात करें तो।
देखिए, हम अगर मुगुरुजा की बात करें तो उनके लिए बिल्कुल ये थोड़ा दुखद है, क्योंकि क्ले कोर्ट सीजन अभी ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ है और अगले महीने से फ्रेंच ओपन होने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये टूर्नामेंट माना जा रहा था। और जैसे कि चोट के कारण वो चार्ल्सटन में भी नहीं खेल पाई थी, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो स्वस्थ होकर यहाँ खेलेंगी, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें नाम वापस लेना पड़ा। तो उनके लिए जरूर ये निराशाजनक है। लेकिन टूर्नामेंट की अगर हम समग्र रूप से बात करें, ये एटीपी मास्टर्स 1000 जो टूर्नामेंट है, पिछले साल हो नहीं पाया था कोरोना महामारी के कारण, लेकिन इस बार आप इसमें देखिए, अगर पुरुष वर्ग की हम बात करें तो एटीपी रैंकिंग के शीर्ष 10 में से 8 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें राफेल नडाल, डैनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थिएम और सिट्सिपास शामिल हैं। और नडाल हाल ही में बार्सिलोना में 12वीं बार खिताब जीतकर फॉर्म में लौटने के उन्होंने संकेत दिए, और उनको वैसे भी लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। तो फ्रेंच ओपन से पहले जो उनको संजीवनी चाहिए होती है, उन पर काफी नजरें होंगी सबकी। जोकोविच का नहीं खेलना निराशाजनक है, क्योंकि पिछली बार जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो वो चैंपियन रहे थे। थोड़ी सी रौनक जरूर इसकी कम हुई है। लेकिन महिला वर्ग में भी हम देखें तो काफी धुरंधर खिलाड़ी सिमोना हालेप है, एशले बार्टी है, जिन्होंने पहले दौर का मुकाबला जीत भी लिया है। तीसरे दौर में शायद उनका सामना ईवा स्वियातेक से हो सकता है। दूसरा सबालेंका खेल रही है, नाओमी ओसाका खेल रही हैं, सेरेना विलियम्स जरूर नहीं खेल रही हैं, तो उनकी कमी खलेगी। उनकी बड़ी बहन को वाइल्ड कार्ड मिला है। तो सारे बड़े जो नामी गिरामी खिलाड़ी हैं, जो प्रबल दावेदार माने जाते हैं ग्रैंड स्लैम्स में भी, वो सारे इसमें खेल रहे हैं। तो उम्मीद है कि एक रोचक और एक अच्छा टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन से पहले देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो मैड्रिड ओपन में क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं फुटबॉल की। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले राउंड में मैनचेस्टर सिटी ने पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी को 2-1 से हरा दिया है। सिटी और पीएसजी के बीच दूसरे राउंड का मैच अब 5 मई को खेला जाएगा। क्या कुछ रहा दोनों टीमों के बीच इस मैच में, बता रही हैं हमारी सहयोगी अलका सिंह। चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहले राउंड में इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी ने शुरू में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पेरिस सेंट जर्मनी पीएसजी को 2-1 से हरा दिया है। पीएसजी के कप्तान मार्किनहोस के गोल की मदद से 15वें मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली थी और वो हाफ टाइम तक 1-0 से आगे थे। सिटी के कप्तान केविन डी ब्रुयन को 64वें मिनट में गोलकीपर केलर नवास की गलती का फायदा उठाकर बराबरी का शानदार गोल किया। इस बीच रियाद महारेज ने 71वें मिनट में फ्री किक पर निर्णायक गोल करके सिटी को जीत दिला दी। एक अन्य सेमीफाइनल में चेल्सी में मंगलवार को पहले चरण के मैच में रियल मैड्रिड को 1-1 से बराबरी पर रोका था। सिटी और पीएसजी के बीच दूसरे राउंड का मैच अब 5 मई को खेला जाएगा, जबकि चेल्सी और रियल के बीच मैच 6 मई को होगा। देखना दिलचस्प होगा कि अब इन मैचों में आगे किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मोना, जो मैनचेस्टर सिटी की बात हो या पेरिस सेंट जर्मेन की बात हो, बहुत ही चर्चित टीम है और जब इनके बीच मुकाबला होता है तो बहुत ही रोचक होता है। जो इनके फैंस हैं वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब दूसरा मुकाबला भी अब 5 मई को दोनों के बीच में होगा। क्या कुछ लगता है आपको? जी देखिए, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला माना जा रहा था और मैनचेस्टर सिटी का जो अब तक का प्रदर्शन रहा है, पहली बार मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग फाइनल में प्रवेश की वो प्रबल दावेदार है और जीत की यहाँ हकदार भी थी। जिस तरह से एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी की, अगर इस मैच को हम 2 हाफ में बांटकर देखें तो पहला हाफ जो है वो पेरिस सेंट जर्मेन के नाम रहा, लेकिन वो लय बरकरार नहीं रख पाए। जैसे कहा ही जाता है, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, कि आपको 90 मिनट या 70 मिनट पूरी इंटेंसिटी मैदान पे बनाए रखनी होती है। कहीं भी आपने पकड़ ढीली की तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। और उसी कारण से जो इनको बराबरी का गोल, जो केविन डी ब्रुयन ने बराबरी का गोल दागा, वो गोलकीपर की गलती, जहां एक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है। तो वह फिर उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने वापसी की और क्या शानदार अंदाज में जीत दर्ज की, जबकि पीएसजी के पास नेमार थे, काइलन एम्बापे जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन इतने बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद भी वो जो दूसरा गोल करना था वो तमाम हमलों के बावजूद वो गोल में तब्दील नहीं हो पाया।
फुटबॉल में ही बात करते हैं। ला लीगा फुटबॉल में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को ग्रेनाडा ने 2-1 से हरा दिया है। इस हार के बाद बार्सिलोना की टीम तालिका में शीर्ष पर पहुंचने से चूक गई। फिलहाल एटलेटिको और रियल मैड्रिड के बाद बार्सिलोना तीसरे स्थान पर है। टीम के पास अभी 5 मैच और बाकी हैं। इस मुकाबले में मेजबान बार्सिलोना ने जो कप्तान हैं लियोनेल मेसी के 30वें मिनट में किए गए गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली थी और टीम ने इस बढ़त को हाफ टाइम तक कायम रखा, लेकिन हाफ टाइम के बाद ग्रेनाडा ने बेहतरीन वापसी की। मेहमान टीम ने 63वें मिनट में डार्विन मैचिस के गोल की बदौलत 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। इसके बाद उसने 79वें मिनट में जॉर्ज मोलिना के शानदार गोल की मदद से 2-1 की बढ़त के साथ मुकाबला अपने नाम किया। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच अगर ला लीगा में हम देखें मोना, तो देखिए जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि मैच जब आप खेल रहे हैं तो पूरे जो मैच का निर्धारित समय हूटर बजने तक आपको वो लय बरकरार रखनी होती है। और जिस टीम में लियोनेल मेसी हो वो एक कमजोर प्रतिद्वंदी ही कहा जाएगा कि ग्रेनाडा जैसी टीम से हार गए। हालांकि मेसी ने इसमें भी 2 हाफ में आप करके देखिए, मेसी ने पहले बढ़त दिला दी, लेकिन दूसरे हाफ में जो डिफेंस है वो ढीला हुआ और 2 गोल करके ग्रेनाडा ने न सिर्फ वापसी की बल्कि जीत दर्ज की। बार्सिलोना के सामने संकट है क्योंकि अब 33 मैचों में 71 अंक हैं और तीसरे स्थान पर वो बना हुआ है। तो ये एक ऐसा मैच था, इसमें हार गवारा नहीं थी, क्योंकि इसमें अगर ये जीतते तो ये एटलेटिको मैड्रिड से ऊपर पहुंचने के इनके पास मौके होते। अब आप मैड्रिड के 73 अंक है, रियल मैड्रिड के 71 अंक है, तो वो ये कितना बराबरी का जो टक्कर चल रही है, इसमें एक एक मैच महत्वपूर्ण है। तो यहाँ बहुत बड़ी मैं कहूंगी कि चूक की बार्सिलोना ने। बात करते हैं यूरोपा लीग फुटबॉल की, जिसके सेमीफाइनल के पहले चरण में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोमा को 6-2 से हरा दिया है। इस जीत में बड़ी भूमिका रही ब्रूनो फर्नांडिस और एडिसन कावानी की, जिन्होंने 2-2 गोल किए। एक अन्य मैच में विलारियल ने आर्सेनल को 2-1 से हरा दिया। तो यूरोपा लीग फुटबॉल में भी मोना टीमों के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। बिल्कुल चल रही है। और जो मैं देखती हूँ यहाँ पर कि एडिसन कावानी की जो फैन फॉलोइंग है वो भारत में भी बहुत जबरदस्त है। चाहे क्रिकेट स्टार हो, बॉलीवुड स्टार हो या स्कूल कॉलेज के बच्चे हो, काफी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन फॉलोइंग है और कावानी बहुत बड़े स्टार के रूप में उभर कर आए हैं। तो अपेक्षा के अनुरूप ही उन्होंने प्रदर्शन किया। जैसे रोमा ने एक समय 2-1 से बढ़त भी बना ली थी, लेकिन दूसरे हाफ में देखिए एक के बाद एक 5 गोल करके पूरा मैच ही उन्होंने एक तरफा बना दिया और 5 में से 2 गोल कावानी ने किए। तो ये वही बात है जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि जहां आप पूरी इंटेंसिटी नहीं रखेंगे तो आपको उसी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही एएफसी चैंपियंस लीग के अपने अंतिम मुकाबले में एफसी गोवा को अल वहदा के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों ने कल कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। दोनों टीमें इस समय बेंगलुरु के साई सेंटर में अभ्यास कर रही हैं और इस बीच साई ने कहा है कि ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों को घर से ब्रेक या प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रीय शिविरों से जुड़ने से पहले आइसोलेशन के दौरान अभ्यास और ट्रेनिंग की स्वीकृति होगी। मुना, इस समय कठिन दौर है और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ आइसोलेशन में हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए लेके बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही कठिन दौर है और ऐसे में जब यात्रा प्रतिबंध है, आप विदेश नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, आपको यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उसी में तैयारी भी करनी है। टोक्यो ओलंपिक में ज्यादा समय नहीं रह गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे टोक्यो बाउंड खिलाड़ियों को टीके लगने शुरू हो गए हैं और टीके लगने के बाद वो एक आइसोलेटेड माहौल में ही उनका अभ्यास जारी रहेगा। तो कुछ नहीं होने से तो बेहतर है कि यहाँ अभ्यास करते रहेंगे और जो हालात है, जो अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं, उनके मद्देनजर उम्मीद है कि सर्वश्रेष्ठ कोशिशें रहेंगी। जी मुना, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। आपने तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।